दोस्तों इस पैनल में आपको दिख रहा है कुछ फॉल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे की इतने भाग में पिक्चर में लाइनें दिख रही है और इस तरह की लाइनें लेफ्ट टू राइट पूरे के पूरे एरिया में ये लाइनें दिख रही है। ठीक है, और ये है LG की पैनल एक्चुअली इंटेक्स के टीवी में लगी हुई है 43 इंच के। तो इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे देखते हैं। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको गेट लाइंस की नॉलेज नहीं है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। आज आपकी मुश्किल हम आसान करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ वोल्टेजेस चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए हम बैकलाइट को ऑफ कर देते हैं ताकि ये बैकलाइट की वजह से जो हम इमेज देख रहे हैं वो ब्लर हो रही है। तो यहाँ पर कहाँ पर वोल्टेजेस चेक करने हैं मैं वो बता देता हूँ। गेट एरिया है ये, और यहाँ पे भी कुछ इलाका जो है गेट का यहाँ पर है। तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। एक साइड की गड़बड़ी दूसरी साइड में भी गड़बड़ी पैदा करेगी, तो पूरी स्क्रीन पे इस तरह की इमेजिंग प्रॉब्लम रहेगी जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, सो इसे ठीक करने के लिए हमें गेट लाइंस को पता लगाना पड़ेगा कौन सी साइड में फॉल्ट है। अब इस टाइप की पैनल में हम एक एक करके अगर जो FFC निकालते हैं उससे कोई अंदाजा नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले केबल निकालने से पहले मेन पावर जो है आपका एडेप्टर का पावर बंद होना चाहिए, उसके बाद ही केबल निकालना है। अगर जो केबल आप ऐसे ही निकाल देते हो तो स्पार्किंग से आपकी DC टू DC IC फेल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जो आप नहीं चाहते ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए मेन एडेप्टर जो है, एडेप्टर की प्लग को निकाल देना है। कोई सप्लाई यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, या आप यहाँ से ये केबल को भी LVDS केबल को भी निकाल दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर स्पार्किंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने एक साइड निकाली, दूसरी साइड एज इट इज है। चेक कर लेते हैं क्या होता है, क्या एक साइड में पिक्चर बनती है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक साइड में पिक्चर नहीं बन रही है। ओके, जबकि बननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ वाला एरिया हो सकता है, लेकिन अब हम ये वाली केबल जो है जो हमने निकाल रखी है, ठीक है, इसे लगा देते हैं और ये साइड निकाल देते हैं। ठीक है, सो मैं पहले लगा के बताता हूँ आपको। अभी ये केबल हमने लगा दी, इस साइड के निकाल के बता रहा हूँ। तो 1 बाय 1 हम दोनों ही साइड में चेक कर रहे हैं। फिर से पावर ऑन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लाइनें दिख रही है। ये लाइनें यहाँ पर इसलिए दिख रही है बिकॉज गेट लाइन जब भी खराब होती है जो साइड की, उस साइड की गेट लाइन यहाँ नजर आती है। जब हमने ये वाली केबल निकाली थी, आप देख रहे हैं ये वाली केबल निकाली थी और ये लगी हुई थी, उस समय पे आपने देखा था कि कोई भी लाइन ये साइड में नहीं थी जो वाइट रास्टर में। तो ये क्लियर हो जाता है कि पैनल के इस भाग में जाके प्रॉब्लम हो रहा है। बिकॉज जब भी इस साइड की प्रॉब्लम हो, वाइट ट्रांसटर आना चाहिए अगर जो ओके है। यहाँ पर लाइनें दिखती है तो इस साइड की प्रॉब्लम है। तो हम गेट लाइन समझेंगे कि कहाँ पर इसके गेट लाइन्स है। तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ फिर से और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सी गेट लाइन्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो गेट लाइंस जो हम कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से प्रिंटेड है। यहाँ पर देख सकते हैं CLK1, CLK3, CLK5, CLK2, CLK4, CLK6, VGH odd, VGH even और VST, ठीक है, और VGL। इतनी लाइनों को आपको ब्लॉक कर देना है इस पैनल के ये वाले भाग में जाने से। ठीक है, ये वाला भाग मीन्स पैनल के इस भाग से जो गेट एरिया में जा रहा है उसे हमें ब्लॉक करना है। ठीक है, सो ब्लॉक करने का आसान रास्ता क्या होगा, हम टेप लगा दें ये पूरे एरिया में जो यहाँ से सिग्नल कैरी करके जा रहे हैं।
लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये सिग्नल कहाँ पर, क्या ये यहाँ जा रहा है या यहाँ? तो क्लोजली ट्रैक को ऑब्जर्व करते हैं तो ट्रैक सारी की सारी इस साइड से ही जा रही है, ठीक है। तो हम गिनती कर लेते हैं कि कितने एरिया में हमारी टेप लगने वाली है। तो मार्किंग कर लेंगे, मार्कर पेन ले लेना है पहले और समझना है कि पहले कौन सी लाइन है जो आप कट करोगे। तो आप देख रहे हो कि वीकॉम की 2 लाइन यहाँ पर है, तो ये दोनों ट्रैक को छोड़ देना है। इसके बाद की जितनी भी ट्रैक है उसे हमें कवर करना है, तो मैं यहाँ से ही मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। तो टेप के ऊपर भी यहाँ पर हमारी मार्किंग आ जाएगी। ओके, तो क्लियर हो जाता है कि कितना एरिया आपको कट करना है। हम ट्रैक नहीं काटने वाले, इसमें टेप लगा के इतनी लाइन को कवर कर देंगे ताकि पैनल के इस भाग में वो सिग्नल ना जा पाए, ठीक है। चौड़ाई इतनी ही रखी है जितने एरिया में गेट कट करनी है हमको, ठीक है। तो हम इसे मुड़ा देंगे। अब इससे ये हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेप का इतना भाग जो है ना, ये सभी ट्रैक्स को कवर कर दिया है। ये ट्रांसपेरेंट टेप है इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे कनेक्ट करेंगे ये इतनी सारी जो ट्रैक्स हैं पैनल की दूसरी तरफ कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो हम अब इस FFC को वापस लगा देते हैं। ओके, ये हमने कनेक्ट कर लिया है। दूसरी साइड हमने जो खोल रखी थी उसे भी पहले कनेक्ट कर देते हैं। और अगर जो गेट की ये वाली पैनल की इस साइड में फॉल्ट आता है तो मैंने मार्किंग ऑलरेडी करके बताया हुआ है, ठीक है। इतनी ट्रैक्स कवर करनी है। ओके, तो ये हम अब यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो एरिया है जो कवर किया है, टेप दिख रही है आपको, ठीक है। उतने एरिया में जहाँ से मार्किंग की थी वहीं पे टेप लगा दी है, ठीक है। तो हमारी जो जितनी भी ट्रैक्स थी जिसे हमें कवर करना था उसे हमने सक्सेसफुली कवर कर दिया है। कौन सी लाइन है जो अभी पैनल के इस भाग में एंटर नहीं होगी, ठीक है, वो है CLK1, CLK2, CLK3, CLK4, CLK5, CLK6। ये जोड़ियां हैं। CLK1 और 2 एक जोड़ी बनती है, ऐसे ही 3 जोड़ी है CLK5 और 6 मिलाकर। VGH ऑड और इवन ऑन ऑफ सिग्नल है जो पिक्चर को ऑन और ऑफ करते हैं। एक ही टाइम पर दोनों जो ऑड और इवन में वोल्टेज माइनस भी रहते हैं और प्लस भी रहते हैं, ये स्विच होते रहते हैं जिससे हमारी पिक्चर बंद चालू होती है, ठीक है। तो ये लाइन को भी हमने बंद कर दिया है यहाँ पर से जाने से। और VST वीकॉम को हमने छोड़ दिया है, वीकॉम बॉटम और टॉप ये दोनों को छोड़ दिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है इन सॉर्टिंग से। सो अभी हम देख लेते हैं कि अब जो पैनल के इस भाग में गड़बड़ी थी जिसकी वजह से पूरी स्क्रीन गड़बड़ा रही थी बॉटम एरिया से, वो अब सही हुई या नहीं। तो ये हम अब टीवी ऑन कर दिया है हमने, देख लेते हैं इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं। तो आप देख सकते हैं सॉल्व हो चुकी है। मैं फुल स्क्रीन ले लेता हूँ एक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट इमेजिंग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसकी। ओरिजिनल टीवी पे अब हम लगाने के लिए रेडी है, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी, गेट का ये एरिया गड़बड़ था, ये वाला एरिया ओके था। और जो आप देख रहे हैं मैं क्लोजअप से दिखा दूंगा आपको, ठीक है। पूरी जो लाइनें थी वो सॉल्व हो चुकी है। मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, कोई भी लाइन अब नीचे के भाग में नजर नहीं आएगी, बिकॉज हमने जो काम किया है इतना परफेक्ट किया है कि इससे परफेक्ट शायद ही कोई कर सकता है। कोई आपको बोलता है कि इसके लिए हमें खरीदना पड़ेगा कुछ जो 10,000 का आता है, 20,000 का आता है, तो प्लीज डोंट टेक इट, जस्ट टेक माय एडवाइस। क्या करना है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एकदम कंप्लीट पिक्चर। अभी हम इसकी ओरिजिनल टीवी पे लगा देते हैं। कस्टमर मेरे पास जब लाए थे तो मैं बता दूं आपको, इसकी जो ओरिजिनल बैकलाइट है वो खराब हो चुकी है, ओके, हमें बदलनी है। तो हम बदल के इसकी पूरी पैनल असेंबली लगा के आपको अब बता देते हैं।
बैकलाइट भी लगा देते हैं। कस्टमर ने स्पेशली मुझे ये बताया था कि अगर जो ये पैनल का ये प्रॉब्लम जो हमने अभी रिपेयर किया, नीचे के भाग में फॉल्ट था, वो अगर जो ठीक ना हो तो क्योंकि ऐसे भी कस्टमर खर्च नहीं करता इतने नीचे के एरिया में, अगर जो इतनी खराबी बीमारी दिख रही थी, बिल्कुल सही हो चुका है। ये मेरा सर्विस सेंटर है जो कि अहमदाबाद चांदखेड़ा एरिया में है। पूरी तरह से चिप लेवल रिपेयरिंग का काम है इधर। यहाँ पे हमारी जो मशीन है, बीजीए मशीन, जिससे हम बॉल आईसी जो होती है प्रोसेसर्स वगैरह, उसे निकालते और लगाते हैं। हमारे पास स्टेंसिल भी है हर तरह की, ताकि हमारी जो प्रोसेसर हम जो निकालेंगे उसकी रिवॉल्विंग कर पाए और इसको वापस लगाने के लिए मशीन से लगा ले। हमारे पास एसएमडी गन है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि सोल्ड्रॉन कंपनी की है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं 878D। हाईटेक सर्विस सेंटर जो कि चांदखेड़ा अहमदाबाद में है। तो दोस्तों कुछ मेरी जो ट्रेनिंग है उसकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर चंडीगढ़ में मेरी जो ट्रेनिंग है वो है 9 फरवरी को, अगले साल 9 फरवरी को है, जो कि 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में रहेगी। नंबर आपके सामने है 9601991652, इस पे कॉल कर सकते हैं। और मेरी हाल फिलहाल में एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है जो कि 25 दिसंबर को होने वाली है। इसके लिए आप मेरी जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी जो व्हाट्सएप और एसएमएस दोनों के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन सीट बुक हो चुकी है। और यहाँ पे चंडीगढ़ की ट्रेनिंग और 1 दिसंबर में, जो इसी महीने 25 दिसंबर को सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से करवा लेना। शुक्रिया दोस्तों, ये था वीडियो। मैं बताया जो काम किया वो ये था। पूरी पैनल फिट करके हम आपको पूरा रिजल्ट बताते हैं आप कि ये कैसा बना है। अभी अब हम टिक ऑन फिक्स कर देते हैं। हमने जो मॉडिफिकेशन किया है इसके अंदर, एक साइड की जो गेट लाइन खराब थी जो इस साइड की थी, हमने कवर कर दिया है सिग्नल को, और बैकलाइट असेंबली पे पैनल को लगा दिया है। अब चेक कर लेते हैं। ये वाली साइड में हमने गेट लाइंस को कवर किया है, आप देख सकते हैं। टेप लगा रखी है हमने। जितने एरिया में मैंने मार्किंग की हुई है उतनी एरिया की ट्रैक्स को हमने कवर कर दिया है। सारे कनेक्शन कर चुके हैं। अभी ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चालू करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पावर दे दिया। इंटेक्स लिखा हुआ आ गया परफेक्ट ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर एकदम कंप्लीट है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। दुनिया का सबसे शानदार मैजिक शो और मेरा हार्ट वो शादी खतरनाक खेल खेलना, इस मोटरबाइक से जंप लगाना, इतने खतरे के काम है ये सब। आवाज चल रही है।